बच्चों, let's see this question. A solution containing 2.665 gram of CrCl3.6H2O is passed through a cation exchanger. The chloride ions obtained in the solution were treated with excess AgNO3 to give 2.87 gram of AgCl. Deduce the structure of the compound. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली बच्चों आयोनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सवाल है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयोनाइजेशन कैसे होगी वो चीज हमें आनी चाहिए। चलिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स है वो किसका बना हुआ होगा। वो है क्रोमियम, उसमें क्रोमियम है, उसमें 3 क्लोरीन है और 6H2 है, H2O है। इसका स्ट्रक्चर हमें बताना है। सबसे पहले तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा इसका गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। तो 2.665 ग्राम और डिवाइडेड बाय हो जाएगा इसका CrCl3 का मोलर मास कितना होता है? इसका मोलर मास होता है 266.5 ग्राम पर मोल। तो यहां पर से देखिए इसके कितने मोल आ गए? 0.01 मोल आ गए इस गिवन हमारे कॉम्प्लेक्स के। अब कहा जा रहा है कि कैटायन एक्सचेंजर से उसको पास करा दिया गया, तो उसमें क्या हो गया होगा कि क्रोमियम एक्सचेंज हो गया होगा, ठीक है। मतलब क्रोमियम या कोई भी जो आपका पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन एक्सचेंजर है ना, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स होगा वो एक्सचेंज हो गया होगा और बच गया होगा उसमें क्लोराइड आयन Cl-। उस क्लोराइड को जब ट्रीट कराया गया AgNO3 से तो उसने दिया है 2.87 ग्राम ऑफ AgCl। अब जितना भी AgCl मिला है, समझना इस बात को कि जितने हमें मोल्स ऑफ AgCl मिले होंगे, मोल्स ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड, उतना ही क्या मिला होगा हमें? उतना ही मिलेगा मोल्स ऑफ Cl माइनस आयोनाइज्ड। उतने ही Cl माइनस जो है वो आयोनाइज हुए होंगे कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि एक AgCl बनाने के लिए एक क्लोरीन आयन चाहिए, एक क्लोराइड आयन चाहिए, सॉरी। तो जितने मोल AgCl बनेंगे उतने ही मोल क्लोराइड आयन चाहिए होंगे, और उतने ही मोल क्लोराइड आयन हमें कैटायन एक्सचेंजर से पास कराने के बाद मिले होंगे। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा, देखिए गिवन मास अगेन 2.87 ग्राम मिला है हमें AgCl और डिवाइडेड बाय हो जाएगा मोलर मास जो कि होता है 143.5 ग्राम पर मोल। AgCl की बात कर रही है हम, AgCl का लिख रहे हैं मोलर मास, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 0.02। अब समझना, आपके पास 1 मोल कॉम्प्लेक्स था, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.01 मोल CrCl3 6H2O से कितना मिला आपको? 0.02 मोल क्लोराइड आयन। यानी कि इसमें आपके पास जो क्लोराइड आयन की संख्या होगी जो आयनाइज हो सकती है पर मॉलिक्यूल वो 2 होगी। तो यहां पर इसको लिख लेंगे कि देयरफॉर 2 क्लोराइड आयंस कैन आयोनाइज पर मॉलिक्यूल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इससे तो यही पता चल रहा है ना, 2 × 2 मिल रहा है हमें। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों? इसलिए फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज CrClH2O होल 5 Cl2.H2O। देखिए 2 क्लोरीन बाहर है, यही दोनों क्लोराइड के फॉर्म में आयोनाइज होंगे। कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो क्लोरीन मौजूद है वो आयोनाइज नहीं होगा। सो जो ये हो गया, हमें ये पता कैसे चला कि 2 क्लोरीन होंगे बाहर? ये हमने जब मोल मोल रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करा। सो द फॉर्मूला इज दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।